हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज four particles of masses m, 2m, 3m and 4m are kept in sequence at the corners of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square will be option A 24m square g by a square, option second 6m square g by a square, option third 4 root 2 gm square by a square and ऑप्शन फोर्थ 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, इसके चारों कॉर्नर्स पे चार पार्टिकल्स रखे गए हैं। तो यदि एक पार्टिकल इसके सेंटर पे रख दिया जाए तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। यदि दो पार्टिकल्स जिनके मास m1 एंड m2 है एंड वो दोनों d डिस्टेंस से सेपरेट हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है d, तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मैं Fg से शो करूं तो ये हमारे पास कितना होता है, Fg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होता है g m1 m2 बाई d स्क्वेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जी m1 m2 बाई डी स्क्वेयर। ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट, जहाँ पे d क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, m1 एंड m2 इज द मास ऑफ द पार्टिकल्स। ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है a। यदि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक स्क्वायर है जिसकी साइड है मेरे पास a एंड इसके चारों कॉर्नर पे मास रखे गए हैं m, 2m, 3m एंड 4m। अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि यदि इसके सेंटर पे एक मास रख दिया जाए, सेंटर पे यदि एक मास रख दें, क्या स्मॉल m एक मास और रख दिया जाए, तो इस मास के ऊपर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो इस मास के ऊपर सभी पार्टिकल्स जो कॉर्नर पे रखे गए हैं, ये चारों पार्टिकल्स इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। यदि मैं m के कारण फोर्स को कुछ इस डायरेक्शन में शो करता हूं तो ये मेरे पास, मैं बोल देता हूं इसको F1, एंड 2m के कारण फोर्स कुछ इस तरह होगा जिसको मैं बोल देता हूं F2। इसी तरह से जो 3m है इसके कारण फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, F3 बोल दिया मैंने इसको, एंड जो पार्टिकल 4m है इसके कारण फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा जिसको मैं बोल देता हूं F4। अब बात करते हैं, जो यदि मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं F1 की, तो F1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, जी m1 की वैल्यू मेरे पास क्या है स्मॉल m, एंड m2 की वैल्यू भी मेरे पास क्या है स्मॉल m बाई डी स्क्वेयर। डी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो सभी के लिए सेम आएगी, लेकिन ये d हमारे पास कितनी है ये देख लेते हैं। d इसको मैं बोल देता हूँ, ये मेरे पास क्या है d ही रहने देता हूँ मैं इसको, लास्ट में या लास्ट स्टेप के अंदर इसको चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया डी स्क्वेयर। इसी तरह से यदि F2 की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो ये मेरे पास आ जाएगा जी m1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी m, एंड m2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2m बाई डी स्क्वेयर। इसी तरह से F3 जो है, यदि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी m इंटू 3m बाई डी स्क्वेयर। इसी तरह से जो F4 है ये हमारे पास आ जाएगा जी m इंटू 4m बाई डी स्क्वेयर। डी सभी के लिए सेम आएगी क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है, तो स्क्वायर की साइड भी इक्वल है तो डी भी क्या आएगी इक्वल। अब देखते हैं कि F1 एंड F3 है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो दोनों को माइनस करके एक नेट फोर्स बचेगा। इसी तरह से जो F2 एंड F4 है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इन दोनों को माइनस करके एक नेट फोर्स बचेगा। तो ये जो बचे हुए F1 F3 का जो नेट फोर्स है, ये एंड F2 एंड F4 का जो नेट फोर्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये इस सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल पे नेट फोर्स होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ नेट यदि फाइंड आउट करना चाहें कि सेंटर पे जो पार्टिकल है इसके ऊपर एफ नेट कितना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा F2 माइनस F4 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F3 का होल स्क्वायर, एंड इस पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट।
यानी कि वेक्टर फॉर्म के अंदर देखा जाए तो ये मैं इसको शो कर रहा हूँ। तो अब F2 माइनस F4 इसकी वैल्यू यदि हम निकालना चाहें, F2 माइनस F4 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 2gm स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर, एंड इस पूरे का मेरे पास क्या है, स्क्वेयर, प्लस F1 माइनस F3 ये भी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 2gm स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर एंड इसका होल स्क्वेयर। इसके ऊपर क्या है हमारे पास, अंडर रूट। जब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो एफ नेट की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी, एफ नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा √8 gm स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर। अब हमें फाइंड आउट करनी है डी की वैल्यू। तो यदि डी की वैल्यू को देखा जाए तो डी हमारे पास कितनी हो जाएगी, यदि मैं यहाँ से इस m पार्टिकल से एक लंब डाल देता हूँ इस m2m लाइन के ऊपर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंड ये एंगल मेरे पास कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, इसको बीच में से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 45 डिग्री हो जाएगा। तो d cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, d cos 45 डिग्री ये हो जाएगा a/2 के इक्वल, क्योंकि ये पार्ट कितना हो गया, a/2, ये पार्ट कितना हो गया, a/2। तो d cos 45 इसकी वैल्यू मेरे पास हो जाती है a/2 के इक्वल। d cos 45 डिग्री ये मेरे पास किसके इक्वल है, a/2 के। तो यहाँ से जो d की वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी a/√2। यदि मैं d की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ तो जो एफ नेट है, एफ नेट ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, वेक्टर फॉर्म के अंदर नहीं है, मैग्नीट्यूड के अंदर ही है सब कुछ। तो एफ नेट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा 2√2 gm स्क्वेयर, डी स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, a स्क्वेयर बाई 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4√2 gm स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, एफ नेट कितना आ गया, 4√2 gm स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। जो ऑप्शन थर्ड है 4√2 gm स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option 3 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.